विद्यालय पनियरा इंटरमीडिएट कॉलेज, पनियरा बाजार, जनपद महाराजपुर, जिसे आम पब्लिक में बोलचाल की भाषा में मन्नान खां विद्यालय कहा जाता है। मैं अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्र छात्राओं को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से विद्यालय को खोलने का आदेश दिया गया था, उसमें थोड़ा संशोधन आज 10 अक्टूबर 2020 को आराधना शुक्ला अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज को भेजे पत्र में थोड़ा संशोधन किया है। जो 15 तारीख के बाद विद्यालय को खोलना था, अब वह 19 अक्टूबर से विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक के खोले जाएंगे। किंतु अब शासन का जो आज 10 अक्टूबर 2020 को नई गाइडलाइन आई है, उसके मुताबिक अब कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय 19 अक्टूबर से खोले जा सकेंगे। किंतु शर्त यह है कि अनलॉक 5 के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। विद्यालय का सैनिटाइजेशन नियमित करना पड़ेगा। विद्यालय में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रखनी पड़ेगी तथा सभी बच्चों को मास्क लगा के आना होगा। 9 और 10 के बच्चों को प्रथम पाली में और 11 और 12 के बच्चों को द्वितीय पाली में बुलाने की अनुमति प्रदान किया है शासन ने। तो अब जो हम लोग प्रथम चरण में कक्षा 10 और 12 के बच्चों को विद्यालय अभिभावकों की सहमति पर आने की अनुमति प्रदान किए थे, अब उस तिथि को समस्त छात्र छात्राएँ संशोधित माने। अब वे कक्षा 9 और 10 के लोग 19 अक्टूबर से प्रथम पाली में तथा 11 और 11-12 के छात्र छात्राएँ 19 अक्टूबर को द्वितीय पाली से हैं। इस दौरान 18 अक्टूबर तक सभी छात्र छात्राएँ कक्षा 9 से जो 12 तक हैं अपने अभिभावकों से एक निर्धारित प्रारूप विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है। हर कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में उसका प्रारूप डाल दिया गया है। उस प्रारूप को प्रिंट करके उस पर अभिभावक माता पिता का हस्ताक्षर करा करके कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक या कार्यालय में, यदि आप प्रिंट नहीं करा पाते हैं तो निर्धारित प्रारूप पर हाथ से लिख करके विद्यालय कार्यालय में कक्षा अध्यापक को विषय अध्यापक को जमा कर सकते। अब शासन के निर्देशों के पालन के तहत विद्यालय ने गेट पर 2-2 थर्मल स्कैनिंग मशीन, 2-2 सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है ताकि गेट पर आने वाले हर छात्र छात्रा का थर्मल स्कैनिंग हो। थर्मल स्कैनिंग से गुजरने के बाद उसका यदि तापमान टेम्परेचर सामान्य रहा और वह मास्क लगा करके आया तो उसको विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। और यदि वो मास्क लगा के नहीं आता है या उसका तापमान टेम्परेचर थर्मल स्कैनिंग में हाई बताता है, रेड बताता है, तो ऐसे बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रहा सवाल शासन के निर्देशों के तहत जो भी एहतियाती उपाय करने हैं, जैसे विद्यालय का प्रतिदिन हर पाली के बाद सैनिटाइजेशन कराना, तो हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड से पहले भी विद्यालय को प्रतिदिन सैनिटाइज करवाते थे। अब हम लोग प्रत्येक कमरों को विधिवत धुलाई करा करके, फिनाइल से सफाई करा करके, उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करा करके तब पूरी तरह से स्वच्छ बना करके विद्यालय का वातावरण, शौचालय बालक का और बालिकाओं का जो अलग अलग है उसको साफ सफाई करा के हर जगह हैंड वॉश की व्यवस्था करके शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करके 19 तारीख से आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राएँ अपने अभिभावकों की सहमति पत्र विद्यालय में ला के जमा कर दें और पालीवार अपने अध्ययन अध्यापन या ऑनलाइन शिक्षण में जो भी
शंका समाधान जिज्ञासा है उसको परिपूर्ण करें, अपने ज्ञान की धारा को अनवरत चालू रखें और सत्र को नियमित रखने के लिए बोर्ड परीक्षा समय से हो, इसके लिए कोर्स पूरा करें। विद्यालय पनियरा इंटरमीडिएट कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से भी हम आप सबको शिक्षण सामग्री कक्षा 6 से 12 तक उपलब्ध है। हमारे जनपद के लोकप्रिय जिला विद्यालय चक अशोक कुमार सिंह के मार्गदर्शन में हम लोग अप्रैल से ही ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप के माध्यम से। फिर जुलाई में जब निर्देश हुआ कि अब ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर दिया जाए, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण तो कराए, लेकिन यूट्यूब पर चैनल पर हम लोग प्रतिदिन शिक्षण सामग्री कक्षा 6 से 12 तक के अपलोड करते रहे हैं, ताकि बच्चों की शिक्षा अनवरत चलती रहे। लेकिन लगातार 6 महीने से अधिक समय बीत गया, बच्चे भी घर पर अकेले ऊब रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा में वे अपनी समस्या, अपनी आशंका का कोई समाधान शिक्षक से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे अब सभी छात्र छात्राएं विद्यालय आने के आतुर हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आप लोग कक्षा 9 से 12 तक के लोग अपने निर्धारित प्रारूप पर अपने अभिभावकों तथा या माता पिता या अभिभावकों किसी का भी हस्ताक्षर करा करके, तीनों में से किसी का हस्ताक्षर करा के, अपना हस्ताक्षर करके व्हाट्सएप ग्रुप नंबर लिख करके विद्यालय में जमा कर दें और प्रयास करें कि प्रथम दिन जब विद्यालय आएँ तो एंड्रॉयड मोबाइल लेकर के आएँ, ताकि जो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है, चाहे वो पनियरा इंटरमीडिएट कॉलेज पनियरा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हो या हमारे मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक माननीय योगेंद्र नाथ सिंह जी द्वारा जीडी ऑफिस यूट्यूब चैनल का जो निर्माण कराया गया है, उसमें सभी आधुनिक टेक्नोलॉजियों का प्रयोग करते हुए मंडल के उच्च शिक्षा के प्राप्त और अनुभवी शिक्षकों द्वारा सभी विषयों का उसमें वीडियो अपलोड किया जा रहा है। उससे भी आप कैसे ज्ञानवर्धन करेंगे, कैसे अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, अपने अध्यापन की प्रक्रिया को निरंतर प्रयत्नशील रखेंगे, इसके लिए आप लोगों से अपील किया जा रहा है कि एक दिन के लिए ही सही अपना एंड्रॉयड मोबाइल लेकर के आएँ, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। यदि किसी के पास है तो ले करके आए, अन्यथा वह सामान्य रूप से अपनी एक किताब रफ लेकर के आए और जो भी उसकी जिज्ञासाएं हैं, समस्या है, अपने विषय अध्यापक से उसका समाधान कराएं। सत्र जो है कितने बजे से कितने बजे तक प्रथम का चलेगा, कितने बजे से कितने बजे तक द्वितीय सत्र चलेगा। प्रथम सत्र में 9 और 10 के बच्चे आएंगे, द्वितीय सत्र के बच्चे 11 और 12 के आएंगे। इसके लिए समय सारणी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर सभी क्लासों के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। एक बात और इसमें है कि शासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है, उसके तहत एक दिन में 50% बच्चे ही विद्यालय आ सकेंगे, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है, वो अगर सभी बच्चे आ गए तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो पाएगा। इस नाते कक्षा अध्यापक आपको बताएंगे कि प्रथम दिन कौन आएगा, दूसरे दिन कौन नहीं आएगा, दूसरे दिन फिर दूसरा छात्र आएगा। फर्ज के लिए कि आपके एक सेक्शन में 80 बच्चे हैं, उसमें से 40 बच्चे एक दिन आएंगे। जो पहले दिन 40 बच्चा आएगा वह दूसरे दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन जो 80 में से 40 बचे थे वह विद्यालय आएंगे और फिर तीसरे दिन पहले दिन आने वाला बच्चा आएगा। इसी तरह से कक्षा 9 से 12 तक सभी कक्षाओं के बच्चे 50% अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और सभी बच्चे निश्चिंत रहें। हम लोग विद्यालय का स्वच्छ वातावरण बना करके कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के सारे एहतियाती उपाय कर लिए हैं
और हम लोग आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि पनेरा इंटरमीडिएट कॉलेज शिक्षण की सभी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग तो करता ही करता है। ईश्वर ने चाहा तो 19 अक्टूबर से जब आप विद्यालय आएंगे तो हम लोग स्मार्ट क्लास या प्रोजेक्टर के माध्यम से भी आपको शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था रखेंगे। शौचालय की साफ सफाई चाहे बालिकाओं का हो चाहे बालकों का है उस पूरी व्यवस्था रहेगी। हैंड वाश की व्यवस्था रहेगी। लेकिन मैं सभी बच्चों से यह भी कहूँगा कि अपने पॉकेट में अगर पेपर सोप लेकर के आएँ और अपने पेपर सोप से भी हाथ धोएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरीके से मास्क अवश्य लगा करके आएँ और खाली पेट ना आएँ, विद्यालय खाना पीना खा करके आएँ, ताकि जब शरीर में ताकत रहेगी, इम्यूनिटी पावर रहेगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगी, ताकि आप किसी हल्के से संक्रमण से प्रभावित ना हो सकें। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये प्रथम चरण का जो विद्यालय खोला जा रहा है इसमें सभी बच्चे सुरक्षित रूप से अध्ययन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे, विद्यालय मास्क लगा करके आएंगे। हम तो हैंड वाश की व्यवस्था कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चों से भी अपील है कि यदि उचित समझें तो पॉकेट में अपने पेपर सोप ही लेके आएँ या अपना अलग छोटा कोई साबुन लेके आएँ, ताकि किसी दूसरे का प्रयोग किया हुआ साबुन वह अपना हाथ न धोएं। वैसे हैंड वाश की भी व्यवस्था रखी गई है ताकि आप लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय पनेरा क्षेत्र। मैं आफ्ताब आलम खान, प्रधानाचार्य, पनेरा इंटरमीडिएट कॉलेज, पनेरा बाजार बाजार।